वालेकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब जब हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो उससे पहले हम लोगों को डिस्कस करनी है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड एक ऐसी ऑर्गेनेलीज है जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होती हैं, जिनकी मेन जो आपके पास डेफिनेशन है वो ये है कि इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, पिगमेंट्स। अब कभी कोई पूछे कि भाई पिगमेंट्स क्या होते हैं, तो याद रखें कि एनीथिंग दैट एब्जॉर्ब्स विजिबल लाइट, कि वो लाइट जो आपको नजर आ रही है इसको एब्जॉर्ब कोई भी चीज करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। प्लांट के पास पिगमेंट वाली ऑर्गेनेलीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स कहते हैं। अब ये कौन कौन सी प्लास्टिड्स हो सकती हैं? पहले नंबर पे क्लोरोप्लास्ट, जो हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी तरह की कौन सी आ जाती है, क्रोमोप्लास्ट। वो प्लास्टिड्स जो प्लांट को कलर दें, क्रोमो सी है, जो प्लांट को कलर दे। कौन सा कलर? अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा कोई भी कलर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक अगर हम लोग बात कर लेते हैं रोज की, तो रोज की जो पेटल्स हैं, रेड रोज भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है। तो मतलब अदर देन ग्रीन कोई भी कलर आपको दे सकते हैं वो प्लांट को। दूसरे नंबर पे क्या आ जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कौन से होते हैं? वो जो कोई कलर तो नहीं देते, मतलब जो है वो गिव्स नो कलर, लेकिन ये यूज होते हैं किस चीज के लिए? यूज होते हैं फॉर द फूड स्टोरेज। तो स्टोरेज ऑर्गेनेलिज्म हम लोग इसको कहते हैं। नॉर्मली जो है वो ये कहाँ पर होते हैं, कुछ रूट्स वगैरह में मौजूद होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? अदर देन ग्रीन तो क्रोमोप्लास्ट ने देना है, लेकिन जो ग्रीन कलर है ना, वो किसने देना? क्लोरोप्लास्ट ने। तो जो जो जगह ग्रीन है दैट मीन्स वहां पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। अब ग्रीन क्या कौन कौन सी आती है? तो सबसे बेसिक तो लीफ है। सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट भी यहीं पे होते हैं, ऑलमोस्ट कोई 1.5 मिलियन होते हैं। फिर जो है वो आपके पास स्टेम आ जाती है। स्टेम ग्रीन कलर की, जैसे कि यंग स्टेम हो गई, या जो है वो ग्रास वगैरह की स्टेम हो गई, या अनराइप जो है वो कच्चे फल आगे जितने भी होते हैं उन सब के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। अब पिगमेंट्स की हम लोगों ने बात की, तो भाई क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट है ग्रीन कलर वाले? तो क्लोरोफिल ए भी होता है और क्लोरोफिल बी भी होता है, जो ग्रीन कलर दे रहे होते हैं। उसके अलावा कैरोटेनॉइड्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। इनका बेसिक काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना। अगर इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, तो ये क्या डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। एक क्या आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है ना, वो हर चीज को यहाँ अंदर आने देती है। छोटे जितने भी सब्सटेंसेस है वो सारे अंदर आ जाए, मतलब जो है वो एक्ट नहीं करती है एज अ बैरियर। लेकिन ये जो आपके पास इनर मेम्ब्रेन है दैट एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कुछ चीजों को अंदर आने देती है, बाकियों को नहीं आने देती। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये जगह जगह से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है। ऐसे देखो, अंदर जगह जगह से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर गई है। अब जब ये इन्वेजिनेट करती है ना, तो ये अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। इस एक एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, थैलाकॉइड कहते हैं। इस बात को समझ लें। क्या इनर मेम्ब्रेन बहुत सारी जगहों से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है। जब ये इन्वेजिनेट करती है तो ये बेसिकली डिस्क लाइक शेप बना लेती है। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे होते हैं बेटे, थैला क्वाइट्स कह रहे होते हैं। अब ऐसे बहुत सारे थैलाक्वाइड्स क्या होते हैं, आपस में मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, एक स्टैक बना लेते हैं। इस स्टैक ऑफ थैलाक्वाइड्स को, एक अकेले को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। ज्यादा सारे हो जाएं तो फिर वो क्या कहलाते हैं, ग्रेना कहलाते हैं। ये देखो ऐसे। अब डिफरेंट जो ग्रेनम है, यानी कि ग्रेना है, इनको आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी किया जाता है। ये नॉन ग्रीन कलर का होता है। इसको हम इंटरग्रेनम या जो है वो आपके पास लमेला भी कह रहे होते हैं। अगर इसको हम एक एक करके डिस्कस करें, अच्छा सबसे पहले ना, ये जो बाकी जगह बची नहीं, ये सारा फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड टाइप है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। अब अगर स्ट्रोमा को हम लोग देखें तो सेमी जो है वो फ्लूइड है। इसकी कंपोजिशन देखी जाए तो इसकी कंपोजिशन में इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। इसके अंदर जो है वो राइबोसोम्स होते हैं। इसके अंदर जो है वो
आरएनए मौजूद होता है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, इसके अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। थैलाकोइड्स को अगर हम लोग डिस्कस करें तो थैलाकोइड जो है ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत सारे एरिया जो है वो कवर कर रहे होते हैं। लेमेला मैंने आपको बता दिया कि दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने वाली नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर्स जो है उसको हम लोग लेमेला या जो है वो इंटरग्रेनम कह रहे होते हैं। अगर इसके यूनिक फीचर्स डीएनए वाले डिस्कस किए जाएं तो लास्ट टाइम पीछे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि अगर एक एनिमल सेल है तो इसके अंदर जो है वो डीएनए दो जगहों पे मौजूद होगा। वो दो जगह कौन सी है? न्यूक्लियस है और क्या बचता है बेटे आपके पास? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं ना तो इसका डीएनए अब दो जगहों पे नहीं होता, तीन जगहों पे होता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरी जो जगह आती है वो क्या आती है बेटे? क्लोरोप्लास्ट। अब आगे जब हम लोग एक फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं ना तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो स्टेप्स पर मुश्तमिल है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस होंगे तो ही आपके पास क्या सिंथेसाइज होगी बेटे? ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज हो रही होती है। अब ये जो लाइट रिएक्शन है ना ये सारे का सारा कहाँ पे होता है? थैलाकॉइड्स पर होता है। लेकिन जितना भी डार्क रिएक्शन है ना बेटे ये सारे का सारा कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है। अब ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को डिटेल में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 6 में जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। तो डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा किस चीज से मिलकर बना हुआ है? जैसे मैंने अभी आपको बताया। आगे जो है वो कंपेयर द रोल्स ऑफ स्ट्रोमा एंड थैलाकॉइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। के स्ट्रोमा क्या करता है, थैलाकॉइड क्या करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर? लाइट और डार्क रिएक्शन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। जस्टिफाई व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर कंसीडर्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। कि आप बताएं कि क्यों ये खुद से डिवाइड कर सकते हैं, क्यों रेप्लिकेट कर सकते हैं? तो आपको मैंने जवाब बता दिया था, क्योंकि इसके पास डीएनए भी होता है, इसके पास आरएनए भी होता है, इसके पास अपनी जो है वो राइबोसोम भी मौजूद होते हैं। हाँ ये याद रखें कि इनके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह 70s का जो है वो आरएनए होता है। उसी तरह बैक्टीरिया की तरह का जो है वो इनके पास भी सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। बाकी एनिमल्स की तरह या प्लांट्स की तरह का डीएनए इनके पास नहीं होता। यहाँ पर बेटे आपका टॉपिक क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट होता है। अगर कोई इशू है तो यू कैन डिस्कस। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सके।